हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप ये कह लो किसी भी बंदे की इनकम पर हम किस तरीके से जो है टैक्स पे कर सकते हैं, कितने रेट पर। ओके, तो हमारे पास जो स्लैब है वो है गाइज 2020 और 2023 की। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 तक की इनकम टैक्स स्लैब है। अब स्लैब क्या होती है? तो स्लैब ये होती है गाइस कि जिस के अकॉर्डिंग हम अपनी इनकम पर टैक्स पे कर रहे हैं, जिस रेट से, वो स्लैब होती है गाइस। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ना गाइस 2 स्लैब डिफाइन की गई हैं, न्यू स्लैब, ओल्ड स्लैब। ओके गाइस, और जो इनकम टैक्स स्लैब है ना गाइस, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने से इतनी इनकम है, तो ये हर ईयर जो चेंज होती रहती है, इनकम टैक्स स्लैब्स के रेट चेंज होते रहते हैं गाइस। तो चलिए हम इसको ना आपको डीपली जो डिफाइन कर देते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस, तो चलिए गाइस इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए गाइस कि कोई बंदा पर एनम 0 से लेकर गाइस 2.5 लाख तक की इनकम अर्न कर रहा है, और गाइस 2.5 लाख तक की इनकम अर्न कर रहा है पर एनम, ना कि मंथली। साल में 2.5 लाख तक की इनकम अर्न कर रहा है, फिर कह लो कि 2.5 लाख तक की इनकम अर्न कर रहा है, तो उसको अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब नीड, यानी कि कोई भी टैक्स 2.5 लाख तक की इनकम पर नहीं पे करना, और अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब भी उसको कोई भी टैक्स जो है पे नहीं करना। अब अगर मैं बात करूं कि किसी बंदे की इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है, तो फिर उसको कितना टैक्स पे करना है? अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब उसको 5% पे करना है, और अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब भी उसको 5% ही पे करना है। नेक्स्ट गाइस, अगर किसी बंदे के टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख से लेकर गाइस 7.5 लाख तक है, तो उसको 10% पे करना है अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब, 20% पे करना है अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब। बंदे की इनकम 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक है, तो उसको अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब गाइस 15% पे करना है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब 20% पे करना है। टैक्स पेयर की इनकम पर एनम 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक है गाइस, तो उसको अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब 20% पे करना है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब 30% तक पे करना है। और गाइस, बंदे की इनकम या फिर टैक्स पेयर एसएससी की इनकम 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक है ना गाइस, तो उसको अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब 25% पे करना है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब 30% पे करना है अपनी इनकम पर टैक्स। अब लास्ट जो हमारा ऑप्शन बचता ना गाइस, वो बचता है अबोव 15 लाख। अगर किसी बंदे की इनकम अबोव 15 लाख, यानी कि 15 लाख से ऊपर उसकी इनकम कितनी भी हो सकती है, 18 लाख, 19 लाख, 17 लाख, कितनी भी हो सकती है गाइस, तो वो जो भी उसकी इनकम होगी ना गाइस वो 15 लाख, तो उस पर उसको अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब 30% इनकम टैक्स पे करना होगा पर एनम, अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब उसको 30% पे करना होगा। ओके गाइस, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइस स्लाइड में, तो ये थी इनकम टैक्स स्लैब जो कि फाइनेंशियल मिनिस्टर द्वारा 2022 से लेकर 23 तक की जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलने वाला है उसके अकॉर्डिंग तो डिफाइन की गई है ये स्लैब। ओके गाइस, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी बंदे की इनकम पर एनम जितनी है उसके अकॉर्डिंग आप न्यू स्लैब में कितना टैक्स पे करोगे और ओल्ड स्लैब में आप कितना टैक्स पे करोगे। गाइस, हमारे पास ना 2 स्लैब होती हैं। ओके, एक ओल्ड होती है, एक न्यू होती है। तो बंदे की मर्जी है कि वो अपना जो टैक्स है वो ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग पे करना चाहता है टैक्स उस पर, या फिर न्यू स्लैब पे। ओके गाइस, इसको ना हम एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि किसी बंदे की इनकम कितनी हो सकती है और वो किस तरह से अपनी इनकम पर कैलकुलेट कर सकता है टैक्स। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, इनकम टैक्स कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब ऑफ 2023 22 सॉरी गाइस और 2022 से लेकर 2023 तक में जो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने डिफाइन कर रखी है ना टैक्स रेट, उससे अकॉर्डिंग जो है हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं गाइस। ओके, मान लीजिए गाइस कोई बंदा है जिसका नाम एक्स है, फिर मिस्टर एक्स कह लो। ओके गाइस, वो पर एनम जो इनकम अर्न कर रहा है गाइस 17 लाख की। ओके गाइस,
तो 17 लाख की उसकी इनकम है गाइज। अब हमें एक्स की जो इनकम है उस पर कितना टैक्स वो पे करेगा पर एनम, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है टैक्स कैलकुलेट करना गाइज। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू स्लैब अकॉर्डिंग टू गाइज न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग हम जो है एक्स की इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ना और सीखा था कि हमारे पास 2 स्लैब होती हैं, ओल्ड होती है और न्यू होती है। इस समय हम बात कर रहे हैं गाइज न्यू स्लैब की कि आप न्यू स्लैब पर किस टाइप से टैक्स पे करोगे। ओके गाइज, तो ये हमारे पास एक्स का एग्जाम्पल है गाइज जो इनकम अर्न कर रहा है पर एनम 70 लाख गाइज। ओके, तो यहाँ पर जो आप गाइज देख रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब है कि कितनी इनकम होगी। यहाँ पर रेट है गाइज कि कितने रेट पर कितना तो वो देगा टैक्स पे करेगा। और यहाँ पर गाइज टैक्स पे बाई एक्स है कि टैक्स टोटल कितना पे किया है एक्स ने। ओके गाइज, चलिए अभी हम इसको समझ लेते हैं गाइज। बंदे की इनकम एक्स था, उसकी तो इनकम थी 17 लाख, बट हमें जो अब आप सोचोगे कहोगे कि लास्ट स्लाइड में मैं देखा था कि अब वो 15 लाख हो तो हम डायरेक्ट उसको 30% लगा देंगे ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग भी और जो न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग भी। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होगा। आपको जो ये इनकम टैक्स स्लैब दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही है पर टैक्स डिफाइन होगा। ओके, तो 0 से 2.5 लाख तक की जो इनकम होगी वो नील हो जाएगी गाइज। ओके गाइज, तो एक्स को अपनी पहले 2.5 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स जो पे नहीं करना गाइज। आगे है गाइज 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की एक्स की इनकम है गाइज, तो उसको है ना गाइज अब यहाँ पर आप समझने की चीज़ आ गई है, आप यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच का गैप कितना होगा गाइज? 2.5 लाख हो गया। ओके, तो 2.5 लाख हो गया गाइज। और हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब 2.5 से लेकर 5 लाख तक की जो इनकम अर्न कर रहा है बंदा पर एनम, उस पर हम 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे गाइज। ओके, तो 2.5 लाख इन दोनों का गैप गाइज। ओके, डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 5%। 5% दो स्लैब में डिफाइन किया था कि 5% के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करोगे 5 लाख तक की इनकम पर। ओके गाइज, तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपका टोटल टैक्स आ गया गाइज 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 आ गया गाइज। ओके, नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूँ जो एक्स की इनकम तो 17 लाख तक है तो हमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ एक्स की 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया गाइज। अब एक्स की इनकम 5 लाख से लेकर गाइज 7.5 लाख तक है तो उस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना गाइज। तो 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक का बीच का गैप फिर से गाइज 2.5 लाख हो गया। ओके गाइज, 2.5 लाख डिवाइड बाई 100 हो गया गाइज। और अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक अगर बंदा इनकम अर्न कर रहा है पर एनम तो उसको 10% तो टैक्स पे करना है गाइज। ओके, तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ गया टैक्स गाइज आपका 25,000। तो एक्स क्या 7.5 लाख तक की इनकम पर 25,000 टैक्स कैलकुलेट हो गया गाइज। ओके, अब गाइज 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक फिर से इन दोनों का गैप होगा गाइज 2.5 लाख। ओके गाइज, और 2.5 लाख डिवाइड बाई 100 और 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब कितने परसेंट टैक्स पे करना पड़ रहा था गाइज? 15%। ओके, तो 15% आ गया। 2.5 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 15%, तो गाइज ये आपका टोटल आंसर आ गया 37,500। ओके गाइज, अब इनकम है गाइज 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक की, दोनों का गैप फिर से आ गया गाइज 2.5 लाख। ओके, 2.5 लाख गैप आ गया गाइज, डिवाइड बाई 100 कर दिया। अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब गाइज 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक की अगर बंदा इनकम अर्न कर रहा है तो उसको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा गाइज। ओके, तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20%, तो उसका टैक्स आ गया टोटल इतने अमाउंट पर गाइज 50,000। अब गाइज 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक इनकम है गाइज। ओके, तो इन दोनों के बीच का फिर से गैप आ गया गाइज 2.5 लाख डिवाइड बाई 100 कर दिया गाइज। और 12.5 लाख से लेकर गाइज
15 लाख तक की इनकम पर जो है गाइज अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब 25% टैक्स पे करना है गाइज। ओके, तो ये जब ये कैलकुलेट किया ना गाइज हमने, तो इसका आंसर आया, यानी कि टोटल टैक्स पे आ गया, वो आ गया गाइज 6,500। ओके गाइज, अब है गाइज अबव 15 लाख। अब यहाँ ध्यान देने बात आ गई है गाइज। तो अभी तक आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, यहाँ तक आपने जो है 15 लाख तक का जो है टैक्स कैलकुलेट कर लिया एक्स का। ओके, तो एक्स की टोटल इनकम कितनी थी गाइज? 17 लाख थी। तो 17 लाख में से हमने 15 लाख का तो टैक्स कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। ओके गाइज, तो 17 लाख माइनस 15 लाख कितना बच गया गाइज? 2 लाख बच गया। तो हमें 2 लाख की इनकम पर जो है टैक्स कैलकुलेट करना गाइज। ओके, अब आप सोचोगे कि 2 लाख बच गया, 2 लाख पर पहले 2.5 लाख तक तो हमें टैक्स पे करना ही नहीं, वो तो नील है, तो आपने 2 लाख पर क्यों कैलकुलेट करो गाइज? वो हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, वो पहले था, वो नील होगा। ऐसा नहीं है कि आपका बार बार 2 लाख या फिर 2.5 लाख आएगा तो आप नील ही नील करते जाओगे, नहीं गाइज। आप यहाँ पर पहले ही नील कर दोगे इसके, और उसके बाद जितना भी आपका अमाउंट आएगा ना गाइज, उस पर आपको पे करना ही करना है। तो 2 लाख आ गया गाइज, 2 लाख डिवाइड बाई 100 हो गया। ओके गाइज, और उस पर जो हमें टैक्स पे करना था ना गाइज, हमने देखा अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब कि वो 15 लाख अगर कोई बंदा इनकम अर्न करना है पर रैंडम, तो उसको 30% के अकॉर्डिंग जो है टैक्स पे करना पड़ेगा गाइज। ओके, तो जब 2 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 30 किया ना गाइज, तो उसका टैक्स कैलकुलेट हो गया गाइज 60,000 आ गया गाइज। ओके गाइज, आई होप कि गाइज जो मैं आपको बताया जा रहा है ये आपको समझ आ रहा होगा कि आप किस तरीके से जो टैक्स कैलकुलेट करोगे। ओके गाइज, तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल टैक्स पे बाय मिस्टर एक्स, क्योंकि अब हमने जो है पूरा 17 लाख पर जो टैक्स कैलकुलेट कर लिया है उसकी इनकम पर, तो अब टोटल टैक्स कितना पे किया गाइज? टोटल टैक्स पे होगा गाइज 2,47,500 हो गया गाइज। ओके, तो ये आंसर कैसे आया गाइज इतना? ओके, तो ये जो आंसर है ना गाइज, जो आप यहाँ से टैक्स पे करते आ रहे थे गाइज अपनी इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ तक। ओके गाइज, तो उसका जो सभी जो है टैक्स को ऐड कर दिया गाइज। ओके, ऐसे ऐसे ऐड करते गए गाइज, हमने इसको जो है इसमें ऐड कर दिया, फिर इन दोनों का आंसर आया इसको इसमें ऐड कर दिया, इन दोनों का आंसर आया फिर से ऐड कर दिया, इन दोनों का आंसर आया फिर से ऐड कर दिया, और इनका आंसर आया फिर से ऐड कर दिया, और लास्ट का जो आंसर आया ना गाइज ऐड करने के बाद टोटल को जो ऐड किया हमने सभी टैक्स चीज़ को, तो आया गाइज 2,47,500। ओके गाइज, टोटल टैक्स पे बाय मिस्टर एक्स आ गया गाइज, ये इतना अमाउंट उसने टैक्स पे किया गाइज। ओके, तो जो आप सोच रहे हो कि उसकी इनकम पर जो हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, हमने टैक्स पे कर दिया गाइज, तो हमारा समझो कंप्लीट हो गया। नहीं गाइज, अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो गाइज एक नाम होता है सेस नाम की चीज़ जो हमारी इनकम टैक्स अकाउंट में होती है गाइज, तो वो सेस से होता है। तो मैं आपको बता दूँ गाइज, सेस का एक सिंपल सा मीनिंग होता है गाइज, इसका मीनिंग है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि गाइज गवर्नमेंट द्वारा जो आप टैक्स पे कर रहे हो ना गवर्नमेंट को, उस टैक्स पर भी आपको टैक्स पे करना है गाइज, गवर्नमेंट उस टैक्स पर भी आपसे टैक्स लेगी। ओके गाइज, तो सेस यही होता है कि आपने जितना टैक्स पे गवर्नमेंट को किया है ना गाइज, अभी कितना टैक्स निकल के आया? अभी निकल के आया 2,47,500। ओके, ये आ गया। अब इस अमाउंट पर हमें टैक्स फिर से लगाना है तो सेस हो जाएगा, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। तो अभी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने डिफाइन कर रखा है ना गाइज, तो वो कर रखी 4% टैक्स जो लगाओ। ओके, तो ये जो हमारा अमाउंट है ना गाइज 2,47,500, इस पर हमें 4% सेस जो वो कैलकुलेट करना है गाइज। ओके, 2,47,000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल आंसर कितना आ गया गाइज? कैलकुलेट करने के बाद 9900 आ गया गाइज। ओके, अब क्या करना है गाइज? यहीं पर सम खत्म नहीं होता गाइज। 4% सेस प्लस टैक्स पेबल वैल्यू। टैक्स पेबल वैल्यू कितने पे कर रहे थे गाइज हम स्टार्टिंग में टैक्स? ये टैक्स पे कर रहे थे ना गाइज हम 2,47,500। ओके गाइज, ये ले लिया हमने यहाँ पर और प्लस कर दिया गाइज 4% सेस का जो अमाउंट आया था गाइज, वो आया था 9,900 आया था गाइज। ओके, तो उसको हमने इसमें प्लस कर दिया। टोटल टैक्स पे कितना किया है एक्स ने अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब गाइज
2,57,400 का जो टैक्स है वो एक्स के द्वारा पर एनम जो है पे किया गया है गाइज। ओके गाइज, आई होप गाइज कि आपको है ना इनकम टैक्स कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब जो आपको समझ आ गया होगा गाइज इस एग्जांपल को देख के कि आप किस बंदे की इनकम को किस तरीके से जो है टैक्स पे करेंगे। यहीं पर गाइज अगर मैंने 17 लाख का एग्जांपल ले रखा है, आप यहाँ पर 10 लाख का एग्जांपल ले सकते हो गाइज। 10 लाख का एग्जांपल लेने पर ना गाइज आपको सिर्फ जो है यहीं तक आपको जो है टैक्स कैलकुलेट करना है, इससे आगे आप नहीं जाओगे कि आप सोचोगे कि स्लैब में तो 15 लाख तक का दे रखा। नहीं गाइज, आपकी इनकम जहाँ तक है ना गाइज आप बस वहीं तक कैलकुलेट करेंगे अपने टैक्स को। तो मैंने 17 लाख का एग्जांपल लिया गाइज, आप कितना भी एग्जांपल ले सकते हो, 10 लाख ले सकते हो, 5 लाख ले सकते हो, 20 लाख ले सकते हो गाइज, 25 लाख ले सकते हो गाइज। तो एग्जांपल लीजिए गाइज, सबको सोल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब कि कितने परसेंट आपको टैक्स पे करना है गाइज। अगर आपको कोई एग्जांपल सोल्व करने में गाइज कोई प्रॉब्लम आ रही है गाइज तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और आप कितनी जो पर एनम इनकम ले रहे हो, तो ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सम सोल्व करके प्रोवाइड करा सकूँ गाइज, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजी जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सीख सकिए गाइज। ओके, तो गाइज ये तो हो गया था इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब गाइज। अब हम अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके गाइज, तो गाइज हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब गाइड। ओके, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने डिफाइन कर रखा है 2022 से लेकर 2023 तक, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें ओल्ड स्लैब पर जो है टैक्स कैलकुलेट करना है गाइज। तो कोई वही बंदा है गाइज, मान लो, तो मैंने जैसे पहले आपको बता दिया था ना गाइज कि हमारे दो स्लैब होती हैं, न्यू और ओल्ड स्लैब होती है। अब बंदे की मर्जी होती है गाइज कि वो न्यू स्लैब में जाना चाहता है टैक्स पे करने के लिए या ओल्ड स्लैब में जाना चाहता है। ओके, तो ये ओल्ड स्लैब आ गई गाइज। अब एक्स ने न्यू स्लैब में जो टैक्स कैलकुलेट करके देख लिया कि मुझे वहाँ पर कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है गाइज। ओके, अब एक्स ने वहाँ पर देख लिया टैक्स कैलकुलेट करके गाइज। अब एक्स चाहता है कि मैं जो है मेरी ओल्ड स्लैब जो है उसके अकॉर्डिंग भी देख लेता हूँ कि कौन सा टैक्स जो है मेरा सबसे कम पे करना पड़ रहा है, तो मैं उसी स्लैब के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर दूंगा। ओके गाइज, तो एक्स की इनकम वही है गाइज 17 लाख की। तो गाइज यहाँ पर जो है -50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं इसको SD, उसको जो माइनस कर दिया एक्स ने, वो अमाउंट आ गया। फिर माइनस होने के बाद इनकम आ गई एक्स की 16,50,000। अब आप सोचोगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है और ये इनकम में से क्यों माइनस किया गया। ओके गाइज, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है गाइज टैक्स पेयर की ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस किया जाता है। ग्रोस टोटल इनकम गाइज मैंने आपको तो आपने अगर मेरी पहली दो वीडियो नहीं देखी हो ना गाइज तो आप उनको देख लीजिए, आपको जो है उनका लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है। बाकी मैं आपको यहाँ भी बता दूँ कि ग्रोस टोटल इनकम होती है कि आपकी इनकम सैलरी से हो रही हो या फिर आपको कमीशन मिल रहा हो, आपको बोनस मिल रहा हो, आपका कैपिटल गेन हो रहा हो गाइज, अदर सोर्सेज से आपकी इनकम हो रही हो गाइज, कहीं से भी जहाँ से भी आपकी इनकम हो रही है ना गाइज, वो आपकी ग्रोस टोटल इनकम हो गई। ओके गाइज, तो 70 लाख जो है ग्रोस टोटल इनकम है एक्स की। और जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 1961 के एक्ट के अंडर जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने डिफाइन कर रखा है, हर ईयर चेंज करते रहते हैं कि अब की बार स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रेट कितना होगा। तो गाइज हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कर रखा अब की बार 50,000। एक ऐसा अमाउंट है गाइज स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि आपकी ग्रोस टोटल इनकम है ना उसमें से माइनस हो जाता है। माइनस होने के बाद जो आपका अमाउंट बचता है ना गाइज उस पर आपको टैक्स पे करना है गाइज। ओके गाइज, तो अब जो है गाइज एक्स को पे करना है टैक्स 16,50,000 पर। अब आप सोचो गाइज ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि हमें यहाँ पर जो है कम अमाउंट पर तो टैक्स पे करना पड़ रहा है, उधर से हमें कोई ऐसा ऑफर मिला ही नहीं था कि हम 50,000 तो को लेस कर दें। ओके गाइज, तो यही फ़ायदा है गाइज ओल्ड स्लैब का, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपीज़ जो है आप लेस कर रहे हो। आप सोचोगे कि 50,000 के ऊपर मैं 1 लाख कर सकता हूँ, नहीं गाइज ऐसा नहीं कर सकते आप। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने इसी डिफाइन कर रखा 50,000, तो आप 50,000 ही जो है लेस करोगे गाइज। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है गाइज ओल्ड स्लैब का कि ओल्ड स्लैब में जो है ना गाइज आप मान लो 80C या फिर 80U में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंश्योरेंस में, तो वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है।
आपकी इनकम पर कि आप उस डिस्काउंट को भी माइनस कर दीजिए, फिर जो आपकी इनकम बचती है ना उस पर आपको टैक्स पे करना है गाइज। अगर आपको नहीं पता है कि ATC और ATU क्या होता है और वो क्यों माइनस किया जा रहा है गाइज, तो आप मैंने जो लास्ट 2 वीडियो बना रखे हैं गाइज उनमें आप देख लीजिए गाइज, उनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने बोल दिया ऑलरेडी मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं गाइज। ओके, तो ओल्ड स्लैब में हमें ऑफर मिलते हैं जो है हमें डिस्काउंट माइनस करने के, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के गाइज। ओके, जबकि गाइज हमें न्यू स्लैब में ऐसा कोई ऑफर नहीं मिलता। ओके, तो गाइज हम ये मानकर चलते हैं कि जो एक्स है उसकी इनकम 70 लाख माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 16,50,000 बच गया। ओके गाइज, तो मान लिया कि एक्स की टोटल इनकम इतनी बचेगी गाइज जब इस पर टैक्स पे करेगा। अगर मान लो गाइज एक्स जो है 80C और 80U में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करा और उसको वहाँ पर डिस्काउंट मिलता गाइज, तो उतने % डिस्काउंट से ही इनकम जो है माइनस हो जाती है गाइज, और जो टोटल बचता है उस पर आप टैक्स पे करते हैं। बट गाइज हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक्स जो है ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं ले रहा। ओके, ATC और ATU का ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं ले रहा है, वो सिंपल सी बात है। अगर आपको एग्ज़ाम में सम में दिया मिलेगी 20% वो उसकी इनकम पर से डिस्काउंट मिल रहा है उसको, वो हटा दो तो आप कर सकते हो उसको माइनस। ओके, तो चलिए गाइज अब हम डायरेक्ट सम पर आ जाते हैं। तो ये गाइज यहाँ पर पहले की तरह ये इनकम टैक्स जो डिफ़ाइन की हुई है, स्लैब टैक्स रेट डिफ़ाइन किए हुए हैं, टैक्स कितना पे कर रहा वो डिफ़ाइन किए हुए हैं एक्स के द्वारा। ओके गाइज, तो पहले भी हम बात करते हैं गाइज फर्स्ट 2 स्लाइड में कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक जो है कोई भी टैक्स जो पे नहीं करना अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब, और न्यू स्लैब में भी पे नहीं करना है गाइज, हम पहले बात कर चुकी हैं। तो टैक्स पे जब नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि कोई अमाउंट भी नहीं होगा उसका नील गाइज। अब जो है फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की जो इनकम अर्न कर रहा है पर एनम मिस्टर एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स पे करना गाइज। फर्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम है गाइज, तो उसको अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब 5% टैक्स पे करना है गाइज। तो इन दोनों का गैप हो गया गाइज 2.5 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आंसर आ गया गाइज 12,500 गाइज। ओके, अगर एक्स की इनकम 5 लाख तक की होती ना गाइज, 2.5 लाख से अबव और 5 लाख तक होगी ना गाइज, तो उसको पर एनम 12,500 टैक्स पे करना गाइज। ओके, बट यहाँ पर जो इनकम निकल के आई है ना एक्स की गाइज, वो तो है 16,50,000 है गाइज, 50,000 है गाइज। तो अभी तक हमने सिर्फ 5 लाख तक कैलकुलेट किया गाइज, अब हमें आगे भी कैलकुलेट करना है, जैसे कि हम पहले जो स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें प्रोसेस में ही पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेट करना है। अब गाइज 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक की इनकम अर्न कर रहा है ना गाइज, तो उस पर जो है गाइज इन दोनों का गैप फिर से होगा गाइज 2.5 लाख हो गया गाइज। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी 2.5 लाख डिवाइड बाई 100, और अगर 7.5 लाख तक की इनकम रन कर रहा है ना गाइज, तो उसको उस पर ना 20% के अकॉर्डिंग जो है टैक्स पे करना है गाइज। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया ना गाइज, तो आंसर हमारा निकल के आया गाइज 50,000। ओके गाइज, अब हमने 7.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, अब हमें करना है 7.5 लाख से लेकर गाइज 10 लाख तक की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट। फिर से इन दोनों के बीच का गैप आ गया गाइज 2.5 लाख। ओके, 2.5 लाख डिवाइड बाई 100 कर दिया गाइज, और 20% जो है इनकम टैक्स रेट है गाइज, कि अगर मान लो कोई बंदा 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम अर्न कर रहा है, तो ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग तो उसको अपनी इनकम पर 20% जो है टैक्स पे करना गाइज। तो इसको जब कैलकुलेट किया गाइज, तो आंसर आ गया गाइज 50,000 फिर से। अब गाइज 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक की इनकम अर्न कर रहा है, तो गाइज इन दोनों का गैप फिर से आएगा गाइज 2.5 लाख, इसको डिवाइड कर दिया गाइज 100 से, और मल्टीप्लाई कर दिया कि टैक्स रेट कितना डिफाइन कर रखा है फाइनेंशियल मिनिस्टर द्वारा, वो कर रखा है 30% अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब गाइज। तो इसको कैलकुलेट हमने तो किया गाइज, तो 7.75,000 आ गया गाइज हमारा। फिर गाइज 12.5 लाख से लेकर गाइज 15 लाख इनकम अर्न की जा रही है गाइज पर एनम, तो उस पर इन दोनों गैप फिर से आएगा गाइज 2.5 लाख। 2.5 लाख डिवाइड बाई 100, और गाइज अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब अगर कोई बंदा
12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक की इनकम अर्न कर रहा है तो उसको अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब 30% जो है टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। तो इसको हमने कैलकुलेट किया गाइज, यह है 75,000 आ गया गाइज। अब बात आती है गाइज, यहाँ पर फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है गाइज आपको। अब वो 15 लाख गाइज, अब वो 15 लाख टैक्स पे एसएससी जो कह लो, वो जो है गाइज इनकम अर्न कर रहा है तो गाइज उसको है ना गाइज उस अमाउंट पर गाइज अब वो 15 लाख पर 30% अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके गाइज, अब गाइज जहाँ पर सिंपल सी बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 1.5 लाख क्यों लिया। ओके, मैंने पहली स्लाइड में भी आपको डिफाइन कर दिया था कि क्यों लिया था मैंने, वहाँ पर शायद मैंने 2 लाख लिया था, यहाँ पर मैंने 1.5 लाख क्यों ले रखा गाइज। तो गाइज इनकम थी टोटल गाइज एक्स की 17 लाख माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया गाइज, तो 16,50,000 तो उसकी इनकम बच गई गाइज। अब हम ऑलरेडी जो है ना गाइज 15 लाख तक की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 16 लाख माइनस 16,50,000 माइनस 15 लाख हम करेंगे ना गाइज, तो आंसर हमारा ऑब्वियसली सी बात है कि 1.5 लाख ही बच कर आएगा। ओके, तो अब हमें इस पर 30% तो टैक्स कैलकुलेट करना गाइज। 1.5 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये आंसर आ गया गाइज हमारा 45,000। ओके गाइज, तो अब यहाँ पर है टोटल टैक्स पे बाय मिस्टर एक्स, तो कितना टैक्स मिस्टर एक्स के द्वारा पे किया गया गाइज, तो ये पे किया गया गाइज 3,07,500। तो मैंने पहले स्लाइड में बता दिया कि टोटल टैक्स आपने कैसे कैलकुलेट किया था गाइज, तो इसमें बता दूं कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे जितने भी टैक्स आया है हर एक रेट के अकॉर्डिंग उन सभी को टोटल कर देंगे गाइज। ओके, इसको इसमें कैलकुलेट कर दोगे यानी कि ऐड कर दोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, ऐड कर दोगे, फिर कैलकुलेट करोगे गाइज, ऐड कर दोगे। ओके गाइज, तो जो लास्ट में आंसर बचेगा ना गाइज वो आपका आएगा 3,07,500 गाइज। ओके गाइज, अब गाइज यहाँ पर फिर से जो है आपको सेस लगाना है गाइज, आप न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे हो या फिर आप ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे हो गाइज, आपको सेस तो देना ही देना है गाइज। ओके, बस फ़र्क ये है न्यू और ओल्ड स्लैब में टैक्स रेट का है ही है, बस फ़र्क ये है कि न्यू स्लैब में आपको कोई ऑफर या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल रहा है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। ओल्ड स्लैब में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो रहा है और डिस्काउंट माइनस हो रही है गाइज। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो 4% टैक्स जो सेस जो आपको फिर से पे करना पड़ेगा, जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट आई थी उसके ऊपर गाइज। ओके, अमाउंट सॉरी गाइज, टैक्सेबल अमाउंट नहीं गाइज, टैक्स जो आपका लास्ट में हुआ था जितना अमाउंट आया था टैक्स का उस पर आपको फिर से 4% सेस कैलकुलेट करना है गाइज, टैक्स यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। तो हमारा टैक्स यहाँ पर गाइज आया था 3,07,500 आया था गाइज, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 4% सेस लगा दिया इस पर, तो ये आंसर आएगा गाइज हमारा 12,30,100। ओके गाइज, तो गाइज 4% सेस प्लस टैक्स पेबल वैल्यू कितनी हमने वैल्यू पे की है गाइज, तो गाइज ये थी हमारी वैल्यू पहले की गाइज। ओके, 3,07,500 गाइज प्लस 12,300 फिर से हमने इसमें प्लस कर दिया गाइज, तो टोटल टैक्स कितना पे किया है मिस्टर एक्स ने गाइज, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज कि टोटल टैक्स जो है पे कर दिया 3,19,800 गाइज। ओके गाइज, आई होप गाइज कि आपको ना गाइज अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब और अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब किस टाइप से इनकम कैलकुलेट की जाती है वो आपको समझ आ गया होगा। मेरी ऐसी आशा आपसे, आप जो दोनों स्लैब से अकॉर्डिंग अपना सेम कैलकुलेट करके देखिए, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 5 लाख तक की इनकम ले सकते हो, 10 लाख तक की ले सकते हो, 20 लाख 25 लाख तक की ले सकते हो, आपकी जितनी मर्जी उतनी वैल्यू आप ले सकते हो गाइज। ओके, करके देखना ज़रूर गाइज इस सम को। और गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना टैक्स कैलकुलेट करने में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए गाइज, आप मुझे वैल्यू पुट कर सकते हो गाइज कि आप कितनी वैल्यू पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, कौन से स्लैब के अकॉर्डिंग कर रहे हो, ताकि मैं आपको बता सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके गाइज, अगर आपको ना वीडियो अच्छी लगी है ना गाइज तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ गाइज, सब्सक्राइब कर दो चैनल्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट